बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि सुबह फैसला है और बिलावल ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदतरीन धमकी दी है। ये इतनी बदतरीन धमकी है कि चीफ जस्टिस से उसका नोटिस लेकर कम से कम बिलावल को नाअहल कर देना चाहिए, जिसको बंद कमरों में ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो अगला वजीर आजम बिलावल होगा और आसिफ जरदारी सदारत के ओहदे पर रहेंगे। अब सबसे पहले तो इसका प्लान नाकाम हुआ है। आप जरा अंदाजा कीजिए इस बंदे ने क्या धमकी दी है। बिलावल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल को कहा है कि तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। यानी उसने कहा कि होश के नाखून लो उमर अताब बंदयाल, तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लार्जर बेंच बना दो वरना इस मुल्क में इमरजेंसी और मार्शल लॉ लग जाएगा। और साथ कहा है कि तुम 3 जजेस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर, कहा कि पाकिस्तान को आमरीयत की दलदल में धकेल रहे हो। आमरीयत की दलदल में क्या कि तुम लोग फौज को दावत दे रहे हो कि वो मार्शल लॉ और इमरजेंसी नाफिज करेंगे, और इस सूरत हाल के अंदर कहा है कि तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आप अंदाजा कीजिए ये बिलावल ने जो धमकी दी है, ये बिलावल के अल्फाज नहीं है। इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी गुफ्तगू कर सके। इसके मुंह से अल्फाज किसी और के निकल रहे हैं और वो चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। एक रात पहले इसको कहा गया कि तुम मीडिया पर जाओ, जाकर गुफ्तगू करो और धमकी दो कि कल अगर फैसला आया तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। अब इस सूरत हाल के अंदर ये तो असल में कठपुतली है, शहबाज शरीफ भी कठपुतली, इनकी तो औकात ही नहीं है बात करने की। ये मार्शल लॉ की बात जरा समझ रहे। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा कर रख देगी और नोटिस होकर आधे घंटे के अंदर अंदर उसी समात पे फैसला हो जाएगा, उड़ा कर रख देगी और तितर बितर हो जाएगा सारा मामला। वुकला सड़कों पर आ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर आ जाएंगे, सहाफी सड़कों पर आ जाएंगे, अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। ना अमेरिका इसको काबिल कबूल करेगा, ना सऊदी अरब करेगा, ना चाइना करेगा, ना यूरोप करेगा। दुनिया का कोई मुल्क मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करेगा और पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद होंगी और इस मुल्क में तबाही के दरवाजे खुल जाएंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा एतजाज हसन, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ये खड़े हो गए हैं और डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि नजरिया ज़रूरत को इन्होंने दफन किया है और आइन से बगावत है नजरिया ज़रूरत। नजरिया ज़रूरत क्या है कि आपने एक फौजी डिक्टेटर आता है, वो कहता है मार्शल लॉ लगाना, आप उसको इंडोर्स करते हैं, जी मुल्क की ज़रूरत है, उसको कहते हैं नजरिया ज़रूरत। अब इस सूरत हाल में एतजाज हसन ने कहा कि आइन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ये तो 90 दिन की थी और उसके बाद तो इलेक्शन होना ही होना था। अब याद रहे, एतजाज हसन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा ने, ये तमाम लोगों ने, ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम जितने भी लोग हैं, वो तो मजाक समझ रहे थे अदालती फैसले को। ये लोग इलेक्शन आगे लेकर जाना चाहते हैं और इस सूरत हाल में कहते हैं जी हम रेंजर्स नहीं दे सकते, फलाना नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि असल में तो वो सारे का सारा काम कर रहे हैं नवाज शरीफ, वो चुप कर बाहर बैठा हुआ है, मफरूर है। जिस मुल्क के अंदर अदालतें मुजरिम को जेल से बाहर नहीं निकालती, आपने उसको बाहर भेज दिया। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा इसने जस्टिस सज्जाद की अदालत पर हमला किया, फिर इन्हीं के कहने पर जजों ने बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ फैसले दिए। अब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट कर खड़े हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं। अब ये जो सूरत हाल आज पैदा हो रही है, इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, बिलावल ने ये जो धमकी दी है ये बड़ी बदतरीन धमकी है। और एक रात पहले धमकी दी है कि कल मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, इमरजेंसी की सूरत हाल। आप ये देखिए कि इमरजेंसी लगनी है, हुकूमत के थ्रू लगवानी है, और मार्शल लॉ लगवाना है वो कोई और आकर लगाते हैं। अभी हालिया जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था, इमरान खान ने जब उनसे पूछा कि उस रात अदालतें क्यों खुली, तो उन्होंने कहा 1999 जैसी सूरत हाल पैदा होने वाली थी, यानी मार्शल लॉ लगने वाला था। आप अंदाजा कीजिए, कोई मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया इसको तस्लीम नहीं करेगी। अब बिलावल ने जो धमकी दी है ये सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट को धमकी है। इस बंदे को बुलाना चाहिए। औकात क्या है इसकी, इन लोगों की औकात क्या है? आप जरा पूछे तो सही। करप्ट बाप का करप्ट बेटा बाजवा के तलवे चाट कर ये लोग, उसके बूट पॉलिश कर, सही मायनों में बूट पॉलिश कर ये लोग एनआरओ लेते हैं। अयान अली केस बाजवा ने इसका माफ करवाया, पापड़ फालूदे वाला जाली जितने केसेस है सारे बाजवा ने इसके माफ कराए, और जरदारी और बिलावल इस वक्त कठपुतली बने हैं। असल में प्लान बाजवा ने ये बनाया था, एक्सटेंशन मिलेगी मुझे
और एक्सटेंशन मिलकर इमरान खान होगा नाहल, जेलों में जाएगा और इसकी पार्टी तोड़ देंगे, कलअदम हो जाएगी। उसके बाद पंजाब के अंदर खास तौर पर पीटीआई के लोग शामिल होंगे बिलावल के साथ, यानी पीपल्स पार्टी के साथ। पंजाब में इनकी हुकूमत बनेगी मखलूत नून लीग के साथ। मरकज में बिलावल बनेंगे वजीर आजम, आसिफ जरदारी बनेंगे सदर, और उसके बाद मरियम को वजारत दाखिला और ये फलाना जो भी बनेगा, ये तो प्लान बनाकर बैठे हुए थे। और फिर अगली दफा बारी ये थी कि बिलावल जब वजीर आजम होंगे उससे अगले 5 साल मरियम को मिलेंगे, या ये भी एक फार्मूला था, डिस्कस हुआ था कि 2.5 साल बिलावल 2.5 साल मरियम। आप अंदाजा कीजिए जरा, ये बंद कमरों में बैठकर फॉर्मूले बनाए थे, इनको पता ही नहीं था अल्लाह इनका प्लान क्या कर रहा है। अब बिलावल ने जो धमकी दी है ये असल में आखिरी धमकी है, इनको पता ही नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है, माशाल्लाह कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जानते हैं इमरान खान ने आज सुबह क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि कौम के लिए फैसला है कि या तो वो तुर्की की तरह बन जाए या म्यांमार की तरह बने। तुर्की में क्या था कि वहां पर वो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, फौज ने टेक ओवर किया था, और इमरान खान ने कहा कि या तो उसकी तरह बने, उसके बाद तुर्क अवाम निकल आए, या म्यांमार की तरह कि वहां तख्ता उल्टा गया और लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बिलावल धमकी दे रहा है, किसी और की धमकी आकर इसके मुंह से निकल रही है कि 3 जजेस ये करे। इसकी औकात क्या है कि जजेस के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे? असल में फुल कोर्ट का मसला नहीं है। आप ये देखिए अदालत के अंदर हुआ क्या है, इन लोगों ने ऊपर नीचे करके आर्गुमेंट्स दिए, बातें की। एक चीज सिर्फ बता दे कि अदालत के अंदर ये जाकर साबित कर पाए, या वहां इन्होंने कोई ऐसे आर्गुमेंट्स दिए जिससे आपको ये पता चल सके कि भाई मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। आप बताएं अभी तक कौन सी ऐसी बात की है? आप में से किसी को याद है? लेकिन सबको ये याद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गारंटी दे दे कि 90 दिन के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो 8 अक्टूबर को होंगे, तब हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? आज हालात क्यों खराब है ये कोई नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि आप वजह बताएं, आपके पास पैसे नहीं है तो हमारी तनख्वाहों से काट लें, आपको 20 अरब मिल जाएगा। पीटीआई वालों ने कहा हम आपको 20 अरब लेकर दे देंगे अवाम से। यानी सारी सूरत हाल थी। रहेगी बात सिक्योरिटी की तो उन्होंने कहा 50% तो पुरअमन है और बाकी 50% पर बातचीत हो सकती है और मामलात हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आप एक बात बता दीजिए कि किस तरह ये मामला चलेगा। यहां तक उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, समंदर पर पाकिस्तानियों का वोट, ये सारा कुछ करना है। ऐसा सिस्टम लेकर है कि घर बैठे लोग वोट डालने के लिए जाए, ना सिक्योरिटी का मसला। आज तो यहां तक बात हो गई कि अगर मामला ये है तो रिजर्व फौज भी पड़ी हुई है, यानी जो रिटायर्ड एहलकार है वो भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। तो इलेक्शन रोकना क्यों? इलेक्शन सिर्फ इसलिए रोकना है कि इमरान खान को आने नहीं देना। वो आएगा अरशद शरीफ कत्ल केस खोल देगा, वो साइफर खोल देगा। वो सबसे पहले जो 8 अक्टूबर, 25 मई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे खास तौर पर याद रखिएगा जो मामला था वो खोलेगा। और 8 मार्च को जो हुआ उसको भी वो सामने लेकर आएगा। यानी वो 8 मार्च को तो हालिया हुआ। ये सारी की सारी जो सूरत है इमरान खान जब लेकर आएगा, इस पर अगर इमरान खान से डील फाइनलाइज नहीं हो सकी तो आज देख रहे हैं माशाल्लाह की धमकी दी गई है। और ये बिलावल की औकात ये है कि इसको सिर्फ जो कहा जाता है वो वही बोल देता आके, जो नहीं बोल सकते वो इसके मुंह से अल्फाज निकलवा देते हैं। होना तो ये चाहिए कि नाहली तो इसकी भी बनती है, इसके बाप की भी बनती है, जितने करप्ट लोग हैं। लेकिन अदालतें इस दफा स्टैंड अगर ले जाती हैं तो सबका झुर्लू फिरना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।